दोस्तों नमस्कार। आप डीएनएम शो देखना शुरू कर चुके हैं और डीएनएम शो में मैं हूं देवकी नंदन मिश्र। डीएनएम शो में हम अपराध की सच्ची कहानियां आपके सामने लेकर के हाजिर होते हैं। और आज की जो कहानी है वो कानपुर की है। एक ऐसी कहानी है जो दिल दहला देगी। दरअसल 5 मार्च को इसी महीने की कानपुर का एक थाना लगता है अरेल, जो बिल्हौर के पास लगता है। और वहां रहने वाले एक प्रॉपर्टी डीलर जिनका नाम हम डिस्क्लोज नहीं कर रहे हैं, उनका एक 13 साल का बेटा जो है जिम जाने के लिए शाम को निकलता है। जिम वो पहुंचता नहीं है और घर वापस नहीं लौटता है। मतलब 6 मार्च की सुबह तक उनके परिवार वाले प्रयास करते हैं अपने बेटे की तलाश के लिए, बट बेटे का पता नहीं चलता है। उसकी उम्र 13 साल होती है। अगले दिन 6 मार्च की सुबह यानी गुरुवार को जो 13 साल का बच्चा होता है, उसके मोबाइल नंबर से उसके पिता के नंबर पर एक फोन आता है और फोन पर 10 लाख रुपए फिरौती मांगी जाती है। फोन भी आता है और मैसेज आता है। जब ये मैसेज आता है उसके बाद जो प्रॉपर्टी डीलर होते हैं वो परेशान हो जाते हैं और वो पुलिस के पास जाते हैं। पहले वो अपने स्तर से कोशिश करते हैं, लेकिन बाद में वो पुलिस के पास जाते हैं। पुलिस जब इस मामले की जांच पड़ताल शुरू करती है, मोबाइल जो बच्चे का होता है, जो लड़का होता है उसका मोबाइल होता है, उसकी सबसे पहले पुलिस लोकेशन ट्रेस करती है। जब लोकेशन ट्रेस करती है तो पता चलता है कि उस लोकेशन पर उसी गांव के अली उर्फ हुसैनी और उसका एक साथी होता है अजहर उर्फ अज्जू, ये दोनों के मोबाइल की भी लोकेशन मिलती है। दरअसल होता क्या है कि जो 13 साल के बच्चे की मोबाइल होती है, उसका जो नंबर होता है और उसका जहां प्लेस होता है, जहां पर से वो मैसेज आता है, वहां से अगल बगल कितने मोबाइल होते हैं पुलिस उसकी पड़ताल करती है। तो पता चलता है कि दो नंबर ऐसे हैं, अली उर्फ हुसैनी और अजहर उर्फ अज्जू। ये दोनों जो है का नंबर वो इसके बगल में ही ट्रेस होकर के आता है। पुलिस को लगता है कि ये दोनों संदिग्ध हो सकते हैं और पुलिस इनकी तलाश में जुट जाती है। पुलिस लगी रहती है और 24 घंटे के भीतर इन दोनों को पुलिस पकड़ लेती है, अली उर्फ हुसैनी और अजहर उर्फ अज्जू। दोनों को पुलिस पकड़ती है। अब जब पुलिस इनको पकड़ती है तो एक हैरान करने वाली खबर प्रकाश में आती है। दरअसल पता चलता है कि इन दोनों ने मिल करके उस प्रॉपर्टी डीलर के 13 साल के बेटे की गला दबा करके हत्या कर दी। और इधर जब बच्चे का पोस्टमार्टम होता है तो पोस्टमार्टम में पता चलता है कि उसका जो मर्डर है गला दबा करके किया गया है और मर्डर से पहले उसके साथ दुष्कर्म किया गया है। पुलिस को ये बात खटक रही थी। अज्जू को गिरफ्तार करती है और उसके बाद उससे पूछताछ शुरू करती है। पूछताछ में अज्जू बताता है कि उसने उस रात जो है एक कॉल गर्ल को बुलाया था और कॉल गर्ल ने 1500 रुपए में उससे सौदा तय हुआ था। और जब कॉल गर्ल नहीं आई तो उन लोगों ने इस लड़के को देखा, जो गांव का ही था, और ये जिम के लिए जा रहा था। इसको बहाने से बुलाया और गांव के पास खंडहर में लेकर के गए। खंडहर में जब लेकर के जाते हैं तो दोनों इसका हाथ पैर बांध देते हैं और उसके बाद दोनों उसके साथ दुष्कर्म करते हैं। और दुष्कर्म करते समय बच्चा बहुत चीखता चिल्लाता है, लेकिन इनकी सेहत पर कोई फर्क नहीं पड़ता है। और इसके बाद जब दोनों उससे अलग होते हैं
तो किशोर जो है, जो बच्चा होता है, वो इनको धमकी देता है और कहता है कि तुम दोनों की शिकायत हम थाने में करेंगे और अपने पिताजी को भी इस बात से बता देंगे। इस बात को लेकर ये दोनों डर जाते हैं और पकड़े जाने के डर से, पुलिस के डर से, ये दोनों उसका रस्सी से गला कसते हैं और उसके बाद सरिया से वार करके हत्या कर देते हैं। जो अली उर्फ हुसैनी है, अजहर अली है और आसिफ अली सफीर उर्फ अहमद, एनएफ के खिलाफ इस मामले में मुकदमा दर्ज कराया गया है। हालांकि जो अभी तक की पुलिस की जांच हुई है, उसमें अली उर्फ हुसैनी के साथ साथ अजहर को जो है मुख्य आरोपी बताया गया है। जब इसके बाद जब शुक्रवार को जब पोस्टमार्टम होता है और 100 गांव पहुंचता है, तो पूरे गांव में चित्कार मच जाती है और पूरे रिश्तेदार जमा होते हैं और रात में ही जो है कुछ देर बाद शव को कब्रिस्तान में सुपुर्दे खाक किया जाता है। और इस घटना को लेकर के जो गांव वाले हैं, उनमें बहुत ज्यादा रोष है। दरअसल हुआ ये था कि ये जो अजहर अली है, अजहर अली उर्फ हुसैनी है, ये उसकी दो बीवियां हैं और दो बीवियों को पहले छोड़ चुका है और इसकी दो महिला मित्र भी हैं। और ये दोनों महिला मित्र जो है उस रात बुलाने पर नहीं आई और जब वो नहीं आती हैं, तब जो है ये एक काल गर्ल को बुलाने की बात करता है और 1500 रुपए में ये सौदा तय होता है। जब काल गर्ल भी नहीं आती है, उसके बाद इन दोनों की जो नियत होती है वो खराब हो जाती है और ये सामने से ये लड़का जा रहा होता है और इस लड़के के साथ दुष्कर्म करते हैं और इसका जो शव होता है वहीं पास के एक कुएं में डाल देते हैं और कुएं में डालने के बाद फोन से उसके घर वालों को मैसेज भेजकर 10 लाख रुपए की फिरौती मांगते हैं। दरअसल पुलिस इस मामले में जो है उसकी गर्लफ्रेंड जो है उसको भी अरेस्ट करती है, मतलब जो दो उसकी महिला मित्र होती हैं उसको भी अरेस्ट करती है, लेकिन बाद में उसे छोड़ दिया जाता है। और पुलिस का कहना है कि उसका इसमें कोई रोल फिलहाल नजर नहीं आ रहा है। और जब ये पुलिस इनको पकड़ती है, अजहर को, उसको गिरफ्तार करके जेल भेजती है और जेल भेजने के बाद जो दूसरा उनका जो साथी है अजहर अली, अली उर्फ हुसैनी, गिरफ्तार कर किया जाता है और जो दूसरा साथी है वो अभी तक गिरफ्तार नहीं किया गया है। अजहर की गिरफ्तारी अभी नहीं की गई है और अली उर्फ हुसैनी जो है वो बुर्का पहन करके कोर्ट में कोशिश कर रहा था सरेंडर करने की, लेकिन पुलिस टीमें लगी हुई थी और पुलिस जो है उसको पकड़ लेती है, पकड़ करके जेल भेज देती है। मतलब आस पड़ोस के लोगों से आपको सावधान रहने की जरूरत है, क्योंकि सबसे बड़ा खतरा उनसे ही है। आप सावधान रहिए और डीएनएम शो देखते रहिए।